थर्ड एपिसोड में दिखाया जाता है कि किम जुन के भाई के क्लिनिक में पहुंच जाती है और उसे एक सिली सा क्वेश्चन पूछती है, डू यू लाइक मैसी? क्या तुम्हें मैसी पसंद है? और ये टिप उसे उसके दोस्तों ने दी होती है कि बॉयज़ को स्पोर्ट्स बहुत पसंद होता है। अगर कोई लड़की सेम स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाए जो उसे पसंद है तो लड़के ऐसी लड़कियों से इम्प्रेस हो जाते हैं। जुन का भाई हंसता है और ऑकवर्डली यस कह देता है और फिर चेकअप के लिए चलने को कहता है। क्लिनिक से निकलने के बाद भी किम उसी के बारे में सोचती है, उसे ही इमेजिन करती है और तभी उसकी नज़र पड़ती है क्लिनिक की फ़ीस पर, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। किम सीधे अपने एटीएम पहुंचती है। उसके पास बहुत कम पैसे होते हैं। अब वो वहीं खड़े खड़े सोचती है कि उसके पैसे गए तो गए कहाँ। वो सोच में पड़ जाती है कि अब वो करे तो करे क्या। उसे अभी भी $200 की और ज़रूरत होती है। किम के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो वेट लिफ्टिंग के लिए न्यू शूज़ का बहाना बनाए और वो वहाँ से भागते हुए घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे जुन मिलता है पर वो इतनी जल्दी में होती है कि कुछ सुने बिना ही वहाँ से निकल जाती है। जुन उसे अजीब तरह से भागते देख खूब हंसता है और कहता है ये कभी नहीं बदलेगी। किम अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसके फादर अपने ओल्ड स्कूटर को जोड़ रहे होते हैं। उसके अंकल उसके फादर को एक न्यू स्कूटर खरीदने के लिए कहते हैं। किम के फादर अंकल पर भड़क जाते हैं और अपना काम करने को कहते हैं। किम उदास हो जाती है और वहीं दूसरी ओर जुन अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और हमेशा की तरह इस बार भी वो सबसे पहले रेस कंप्लीट कर लेता है। दूसरी तरफ जुन की एक्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। कोच उसे अपने पास बुलाती है और उसे रशिया जाकर ट्रेनिंग लेने की सलाह देती है और उसे ये भी बताती है कि शायद इसमें अच्छा खासा पैसा भी लग सकता है और तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए, सब उनके ऊपर है। किम के दोस्त और जिम्नास्टिक प्लेयर के बीच टीवी के रिमोट के लिए रेस स्टार्ट हो जाती है। जिम्नास्टिक प्लेयर उसे उठाने ही वाले होते हैं कि किम की दोस्त अपनी स्लीपर फेंक कर मारती है जिससे रिमोट नीचे गिर जाता है और उसकी दोस्त उसे उठा लेती है। इतने में किम वहां आ जाती है और दोनों गर्ल्स वहां से निकल जाती हैं। किम अपनी दोस्तों से पूछती है क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? वो दोनों अपनी जेब में हाथ डालते हैं। उनके पास उतने पैसे नहीं होते। किम के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम्हें किस लिए पैसे चाहिए, पर वो कुछ बिना बताए उदास होकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जुन की एक्स को दिखाया जाता है जो अपने घर जाती है जहाँ उसकी मम्मी और पापा लड़ाई कर रहे होते हैं। उसके पापा कहते हैं कि तुमने अपना सारा पैसा अपनी बेटी के ऊपर उड़ा दिया है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये सब सुनकर वो कुछ बोले बिना ही वहाँ से निकल जाती है। जुन के भाई को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड के साथ लंच कर रहा होता है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि आज तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, कहीं तुमने कोई भूत तो नहीं देख लिया? वो हंसने लगता है। वो कहता है कि कल मेरे क्लिनिक में मेरे एक पेशेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। उसने ऐसा क्या पूछा? उसने पूछा डू यू लाइक मैसी? पहले कभी किसी पेशेंट ने मुझसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है क्या वो अच्छी दिखती है, और वो हाँ कर देता है। वहीं किम को दिखाया जाता है जिसे हर जगह जुन का भाई नज़र आता है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि उसे कल से क्या हो गया है। किम प्रैक्टिस रूम से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद भी उसे हर जगह वही नज़र आता है। किम पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती है। जुन को दिखाया जाता है जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जो कि उसकी एक्स का होता है और वो सीहो के पास पहुंच जाता है। सीहो कहती है तुम सबसे अच्छे हो, अपनी एक्स के बुलाने पर यहाँ आ गए। जुन कहता है कि तुमने मुझे धमकी दी थी, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं रात भर यहीं बैठी रहूँगी। जुन सीहो से पूछता है कुछ हुआ है क्या? सीहो कहती है तुम तो जन्म से ही रिच होंगे ना, चांदी की चम्मच तुम्हारे मुंह में होगी। जुन उसकी तरफ देखता है और कहता है नहीं, तांबे की चम्मच मेरे मुंह में थी। सीहो हंसती है और कहती है अगर मेरा दोबारा जन्म हो तो एक रिच फैमिली में हो, जहाँ मेरे पेरेंट्स मेरा पूरी तरह से सपोर्ट कर पाएँ, जहाँ मुझे कोई चिंता ना हो। जुन उसे कहता है पता है तुम इतनी अनहैप्पी क्यों हो?
क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम चाहती क्या हो। जुन उसे चलने को कहता है। सिउ का पैर फिसल जाता है। वो गिरने ही वाली होती है कि जुन उसका हाथ पकड़ लेता है। थोड़ी देर वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर जुन अपना हाथ उसके हाथ से अलग कर लेता है। किम और उसकी दोस्त बातें कर रही होती हैं और बातों बातों में उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि माउंटेन क्लाइंबिंग जीतने पर मनी प्राइज़ मिलेगा। ये सुनकर किम खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि बस माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए निकल जाती है। सारे बच्चे नाचते गाते वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कुछ इतना ज़्यादा ही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो लेट हो जाते हैं। किम जीतना चाहती है, इसलिए सबसे आगे निकलकर आगे भागने की कोशिश करती है। वहीं जुन और उसका दोस्त पैर में मोच आने का नाटक करते हैं। सीनियर जुन के पैर में एक ज़ोरदार हिट करता है और नाटक ना करने को कहता है। किम आगे निकलने के चक्कर में अपने दोस्तों को छोड़ देती है। रास्ते में जुन को किम दिखाई देती है। जुन उसकी मदद करना चाहता है। वो उसे बैग से धक्का देता है और मजाक मजाक में दोनों गिर जाते हैं। जुन सॉरी बोलता है पर किम उस पर भड़क जाती है। जुन उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है पर वो उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। दोनों पीक पर पहुँच जाते हैं पर तब तक कई लोग वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं। ये देखकर किम बहुत अपसेट हो जाती है। जुन उसे समझाता है पर वो किम उसे कहती है कि हम कोई दोस्त वोस्त नहीं हैं, हम सिर्फ सेम स्कूल में पढ़ा करते थे, तुम अपने काम से काम रखो। जुन को किम का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किम अपने दोस्तों के साथ होती है। वो बहुत अपसेट होती है। उसके दोस्त उसे चेयर अप करते हैं, उसे कहते हैं कि चलो कुछ खाते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं। जहाँ वो तीनों एक रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए चले जाते हैं, जहाँ उसे फिर से जुन का भाई नज़र आता है। किम की एक फ्रेंड कुछ ज़्यादा ही पी लेती है, जिससे बगल वाली टेबल में बैठे लोग डिस्टर्ब होते हैं। किम उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानती क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है। वहीं जुन की फैमिली को दिखाया जाता है। जुन की स्टेप मॉम कहती हैं कि जुन की थेरेपी कैसी चल रही है। उसका भाई उसे बताता है कि उसका एक फ्रेंड ही उसकी थेरेपी ले रहा है। इतने में जुन का कॉल आ जाता है। माँ उससे पूछती है कि तुमने खाना खाया। वो कहता है मुझे आज घर आने में लेट हो जाएगा, मैं अपने दोस्त के साथ ही खाना खाऊंगा। वहीं किम की फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। किम की दोस्त टेबल पर खड़े होकर ड्रिंक पीने लग जाती है और डांस करने लग जाती है, जिससे उसकी ड्रिंक बगल में बैठे एक आदमी के ऊपर गिर जाती है। वो भड़क जाता है। किम उस आदमी को सॉरी कहती है पर वो उन्हें बहुत बुरा भला सुनाता है। कहता है कि अगर बाहर ड्रिंक करना नहीं आता तो घर में रहकर ड्रिंक किया करो। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। जुन भी उसी समय वहाँ आ जाता है पर जो सुबह हुआ उसकी वजह से वो बीच में टांग नहीं अड़ाता और उसे अनदेखा कर देता है। वो आदमी किम और किम की फ्रेंड को काफ़ी बुरा भला कहता है और किम को फ्लैट चेस्टेड भी कहता है कि तुम वुमन की तरह दिखती ही नहीं हो, और उसे धक्का भी दे देता है। किम भी उसकी कॉलर पकड़ लेती है। उसकी फ्रेंड उसे वहाँ से वापस ले जाती हैं। तीनों बाहर आके एक जगह पर बैठ जाते हैं। जुन उसी रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वो आदमी उनके जाने के बाद भी उनकी बातें करते हैं कि अरे वो लड़कियाँ कैसी थी, ये वो। जुन सब सुन रहा होता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो नीचे जाता है और उस आदमी को एक पंच मार देता है। जुन वहाँ से भागता है। रास्ते में उसे किम और उसकी फ्रेंड्स भी मिल जाती हैं। वो उनको लेके भागने लगती है। जुन और किम एक साथ हो जाते हैं और बाकी के फ्रेंड एक साथ। वो लोग भागने लग जाते हैं। वो उन लोगों से बचने के लिए एक स्टोर में टेबल के नीचे छुप जाते हैं। बाद में जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो वो टेबल के नीचे से निकलते हैं। दोनों भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं। वहां वो दोनों बातें करते हैं। किम जुन से पूछती है कि तुम वहां से भागे क्यों, तुमने उन लोगों से लड़ाई की मेरे लिए। जुन कहता है कि मैं किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता जब तक वो मेरे काम में टांग नहीं अड़ाते। वो लड़के मुझे घूर रहे थे इसलिए हमारे बीच लड़ाई हो गई। जुन कहता है कि शायद वो लड़के मुझसे जेलस होंगे इसीलिए मुझे घूर घूर के देख रहे थे। किम कहती है मैं तुम्हारी बातों को कभी सीरियसली नहीं ले सकती। खैर छोड़ो। किम जुन को थैंक्स बोलती है और कहती है कि एक क्वेश्चन पूछूं, तुम पहले से काफ़ी चेंज हो गए हो। जुन कहता है कि अगर मैं चेंज नहीं होता तो इस वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाता।
जुन कहता है, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं पहले से अट्रैक्टिव हो गया हूँ? और किम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है। किम उसे धक्का देती है और उसे कहती है, इस चेहरे को मेरे सामने से हटाओ। किम कहती है, बस तुम्हारी चिन थोड़ी पॉइंटेड हो गई है। और जुन हंसने लगता है। कुछ देर वो यूं ही खड़े रहते हैं। मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है। किम के अंकल उसे बुलाते हैं क्योंकि वो न्यू स्कूटर खरीद के लाए होते हैं। किम के फादर पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? अंकल कहते हैं, अब इन सब बातों को छोड़ो, चलो काम पे लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीहू को दिखाया जाता है जो मार्केट में होती है और उसी शूज़ की शॉप पर आके रुक जाती है जहाँ वो पहले कभी जुन के साथ आया करती थी। उसे वो पल याद आते हैं। किम के फादर उसे न्यू स्कूटर से कैंपस छोड़ने आते हैं और उसे कुछ पैसे भी देते हैं। किम मना करती है पर उसके फादर बोलते हैं कि रख लो, तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। जुन और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। उसका दोस्त अपना पार्सल लेने के लिए वहाँ आता है तो देखता है कि जुन के लिए भी एक पार्सल आया है। उस पर जुन का नाम लिखा होता है। जुन सोच में पड़ जाता है कि ये पार्सल उसे किसने भेजा है, पर जब वो पार्सल खोलता है तो वो समझ जाता है। वो सीहू को कॉल करता है और उसे बुलाता है। उस गिफ्ट को वापस कर देता है। वहीं किम को दिखाया जाता है। वो पैसों को देखती है और ख़ुद पर बहुत गुस्सा करती है कि मेरे फादर और अंकल इतनी मेहनत करके मेरे लिए पैसे जोड़ रहे हैं और मैं एक लड़के के लिए पैसे वेस्ट कर रही हूँ। और फिर जब वो टेरेस पे होती है तो अपने दोस्तों को कहती है कि मैं अब से बहुत मेहनत करूँगी, पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। और वो चिल्लाने लग जाती है। उसके फ्रेंड उसे शांत करने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानती। कोच उसे कहती है, क्या ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है? खैर कोई बात नहीं, काश तुम हमारे साथ चलती। सीहू की माँ का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि तुम बिना बताए कोच से मना कैसे कर सकती हो? सीहू गुस्से में कहती है, क्या मैं आपको बता देती तो क्या मैं वहाँ जा पाती? और वो गुस्से में फ़ोन फेंक देती है। फिर वो उसी पैकेट को उठाती है और बॉयज़ रूम की तरफ जाती है। सारे बॉयज़ सीहू को देखते हैं। सीहू जुन के पास जाती है और उसे वो पैकेट देकर कहती है, मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है, अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, रखना है रखो वरना फेंक दो। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं जुन का भाई अपनी क्लाइंट्स की लिस्ट देख रहा होता है जिसमें किम का नाम भी होता है और वो उसे एक मैसेज करता है कि मुझे मेसी से ज़्यादा रोनाल्डो पसंद है। और इस मैसेज को देखकर हमारी किम पिघल जाती है और उसके क्लिनिक की तरफ भागती है। रास्ते में उसे जुन का भाई मिलता है। वो सोचती है कि ये भी उसकी शायद इमेजिनेशन होगी। वो उसे हाय करता है। वो तभी भी उसे एक इमेजिनेशन मानती है और उसे टच करती है। तब उसे शायद रियलाइज़ होता है कि वो सच में है। और फिर वो दोनों ट्रैफिक में फंस जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।